निर्भया कांड में दोषी नाबालिग की रिहाई के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। दिल्ली महिला आयोग की अर्जी पर सुधार गृह से रिहा हुए नाबालिग दोषी को रिमांड होम में रखने के लिए ये अर्जी दी गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आधी रात को कबूल किया था। इधर रविवार को रिहाई के दौरान दिल्ली की सड़कों पर रिहाई के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन में निर्भया के माता पिता भी शामिल हुए थे। एक ऐसे फैसले की उम्मीद में देश जागा है जिसकी कानून इजाजत नहीं दे रहा है। एक ऐसे समाधान की तलाश में देश जागा है जिसकी इजाजत कानून की किताब में दर्ज नहीं है, लेकिन एक उम्मीद की पक्की डोर है जो देश की सुप्रीम अदालत से बंधी है। आज का दिन कई मायने में बहुत अहम होने वाला है। निर्भया कांड और जुवेनाइल जस्टिस के बीच छिड़ी जंग में मील का पत्थर साबित होने वाला है। आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली महिला आयोग की उस अर्जी पर सुनवाई होने वाली है जिसमें निर्भया के नाबालिग दोषी की रिहाई के खिलाफ अपील की गई है। कानूनी दांवपेच में फंसे इंसाफ को एक ऐसे रास्ते की जरूरत है जिसमें इंसाफ हारता हुआ न दिखे, जिसकी तड़प दिल्ली की सड़कों पर रविवार को भी देखने को मिली। निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए कड़ाके की ठंड के मौसम में दिल्ली की सड़कें तप रही थी। आइए अब आपको बताते हैं कि नाबालिग की रिहाई के खिलाफ रविवार को दिल्ली में क्या हुआ। दिल्ली धधक रही थी। निर्भया के नाबालिग दोषी की रिहाई का वक्त बहुत करीब था। लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा था। रिहाई के खिलाफ इंडिया गेट पर लोगों की भीड़ जुटने लगी थी। करीब शाम 5 बजे निर्भया के माता पिता को इंडिया गेट पर प्रदर्शन करने से रोका गया। नाबालिग की रिहाई के विरोध में इंडिया गेट पर लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए निर्भया के माता पिता पहुंचना चाहते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी। कि हम तो इंडिया गेट जाना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं जाने दिया जा रहा है। अब क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है पता नहीं। निर्भया के माता पिता होने के नाते नहीं जाने दिया रहा है, या हमको जाने से हो सकता है कि पूरे देश में भूचाल आ जाएगा, या क्या मनसा हम नहीं जानते। लेकिन हम जो कुछ करना चाहते हैं एक शांति से अपना एक संदेश देना चाह रहे हैं, और वो संदेश दो ही है कि एक इसको छोड़ा न जाए, दूसरा कानून को बदला जाए। शाम 5:30 पर 16 दिसंबर के नाबालिग गुनहगार की रिहाई की खबर आई। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा पुलिस की शांति बहाल करने की प्रक्रिया से जूझ रहा था। तभी अचानक खबर आई कि निर्भया के नाबालिग गुनहगार को पुलिस ने रिहा कर दिया है और उसे एक एनजीओ को सौंप दिया गया है। इंसाफ मांग रहे लोगों का गुस्सा अपनी चरम पर पहुंच गया। शाम 6:15। ठीक शाम 6:15 पर निर्भया के माता पिता का राजपथ पर प्रदर्शन। निर्भया के माता पिता प्रदर्शनकारियों के साथ धरने पर बैठ गए और सरकार विरोधी नारे लगाने लगे। छात्र बार बार रिहाई के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे। निर्भया मामले में आरोपी नाबालिग को छोड़े जाने के विरोध में इंडिया गेट पे कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्हें पुलिस जबरदस्ती लेके जाती हुई और पुलिस यहाँ से लेके जा रही है। इनके माता पिता खुद प्रोटेस्ट कर रहे थे और लोगों की संख्या कम थी बाद में, लेकिन पुलिस यहाँ पे जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनको लेके चली गई है। लेकिन तमाम लोगों को बीच में लेके करके पुलिस उनको हटा रही है और एक तरह से ये कोशिश होगी पुलिस को कि उनको कम से कम यहाँ से हटा के लेके जाया जाए। शाम
6:40। ठीक शाम 6:40 पर निर्भया के माता पिता को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद दिल्ली पुलिस ने निर्भया के माता पिता को 3 से 4 घंटे दिल्ली की सड़कों पर घुमा, लेकिन अभी इंसाफ की उम्मीद खत्म नहीं हुई है। कानूनी पेचीदगियों को खंगालने की बार बार कोशिश हो रही है। रविवार से ठीक एक दिन पहले 19 दिसंबर को भी रिहाई के खिलाफ दिल्ली की सड़कों पर आधी रात सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला और रात 2 बजे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गोयल की अदालत से इंसाफ की उम्मीद जगी है। 18 दिसंबर को सुब्रमण्यम स्वामी की हाई कोर्ट से रिहाई के खिलाफ अर्जी खारिज होने के बाद दिल्ली महिला आयोग की अर्जी पर सुनवाई होनी है। 3 पे लिस्ट हो गया है, केस सब जुडिस है और अब मैं ये होप करती हूँ सरकार से और दिल्ली पुलिस से कि जब तक अब इस मैटर पे प्रॉपरली सुनवाई ना हो तब तक उसको रिलीज ना करें। मंडे तक अब वेट करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट आज नाबालिग दोषी की रिहाई के खिलाफ सुनवाई करेगा, लेकिन कानूनी दांवपेच में ये अर्जी कितना असरदार होगा, इस पर देश की निगाहें टिकी हैं।